Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। तो आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का क्वेश्चन हमें भेजा है अकब बी ने, शायद इनके चैनल का नाम है। ये लिखते हैं इफ देयर इज नो फ्री विल, इवन थिंकिंग इज ऑल्सो प्री डिस्टाइंड, देन वाई टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, वाई टू वियर जेम स्टोन एंड डू रेमेडीज, प्लीज क्लियरिफाई। तो अकब बी जी का क्वेश्चन है कि जब पहले से हर चीज प्री डिस्टाइंड है तो क्यों तो हम पूजा पाठ करते हैं, क्यों हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, क्यों हम रेमेडी करते हैं, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है अकब जी। और जैसा आपने पूछा है कि जब कुछ होने वाला है ही नहीं, जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते, तो ये पूजा पाठ, रेमेडी, भगवान, सब कुछ क्या है। देखिए बात आपकी ठीक है, ऐसे कुछ योग भी होते हैं कि जिनसे पता चलता है कि पूजा पाठ के थ्रू, रेमेडी के थ्रू चीजें बदल सकती हैं। यानी चीजें पहले से फिक्स तो हैं कि जैसा जैसा होना है वैसा वैसा होगा, लेकिन जो भी बदलाव आना है उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। या तो आप कुछ कर्म करेंगे, या तो लॉस होगा या फायदा होगा। तो पूजा पाठ भी एक कर्म के समान ही है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, रेमेडी करते हैं, तो वो भी आपका एक कर्म है। तो उस कर्म के थ्रू कई बार चीजें बदल जाती हैं, लेकिन उसके बदलने का योग भी आपके बर्थ चार्ट में पहले से होता है। कुछ लोग रेमेडी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। और अगर बदलाव आता भी है तो उनको पता नहीं चलता कि बदलाव कौन से क्षेत्र में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, किस जगह आ रहा है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों को तो आप देख ही नहीं सकते। जैसे हवा जो है वो दिखाई नहीं देती, तो जीवन में किस क्षेत्र में बदलाव आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा। ये पता चल ही नहीं सकता आपको। फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला था, लॉस नहीं हुआ, बच गए। आप कहीं जाने वाले थे, एक्सीडेंट होने वाला था, आप बच गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, आपके चारों तरफ हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो रेमेडी और पूजा पाठ वो आपके कर्म हैं, कर्म के समान हैं। जैसा आप दूसरा कर्म करते हैं वैसा ही आप ये वाला कर्म भी करते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बना हुआ है कि रेमेडी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे योग मैं आपको बता देता हूँ। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, बेनेफिक हाउस में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो पूजा पाठ, रेमेडी के थ्रू और धार्मिक एक्टिविटीज के थ्रू आपको फायदा होता है। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, फर्स्ट हाउस में होती है, या फर्स्ट हाउस, 11th हाउस या 9th हाउस को अगर जुपिटर देख लेता है, तो रेमेडी और पूजा पाठ के थ्रू आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि रेमेडी और पूजा पाठ आपकी डेस्टिनी से अलग है, ये डेस्टिनी का ही एक पार्ट है। आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे, वो आपको कुछ बताएंगे और बाद में आपको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज मिलके ही हमारी डेस्टिनी बनती है, और उसमें पूजा पाठ, रेमेडी, वो सारी चीज इंक्लूडेड होती है। लेकिन जिनको नुकसान होना है, जिनकी डेस्टिनी में नुकसान लिखा हुआ है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जेमस्टोन पहन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लॉस होता है। तो मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से दिया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि जब हमारा जीवन पहले से ही प्री डिस्टाइंड है तो हम पूजा पाठ और रेमेडीज क्यों करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्रश्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।